अच्छा, इसमें आपको एक आइडिया हो गया कि मैग्नेट जब फॉल करेगा फ्रीली थ्रू कॉइल, तो फॉल करने में एक चीज हमें क्लियर होती है कि जितना हम ग्राउंड के करीब आते रहेंगे उतनी ज्यादा स्पीड जो है वो इंक्रीज होती जाती है। ठीक है। तो इसी वजह से जब लास्ट पार्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि वो लीफ करेगा बस कॉइल को, तो कॉइल को लीफ करते वक्त जो उसकी स्पीड है वो सबसे हाईएस्ट होगी। ठीक है। और हाईएस्ट होने की वजह से जो चेंज होगा वो भी ग्रेटेस्ट होगा। और जब चेंज ग्रेटेस्ट होगा तो उसके रिजल्ट में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो भी सबसे हाईएस्ट होगा बाकी किसी भी स्टेट से। ठीक है। इस पूरी सिचुएशन में तो ये कॉन्सेप्ट आपको इसमें कंप्लीट मिल गया। ठीक है। इसके बाद इसमें कॉन्सेप्ट आता है एसी जनरेटर का। ठीक है। मतलब अब आपको सारी चीजें तो पता चल गई कि करंट कैसे जनरेट हो रहा है, इंड्यूस करंट उसे क्यों कह रहे हैं। ठीक है। अब बस उसको आपने एप्लीकेशन पे अप्लाई करना है। ठीक है। और वो एप्लीकेशन है एसी जनरेटर की। एसी जनरेटर का मतलब ये कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी घरों में यूज करते हैं मेन पावर सप्लाई में, तो वो आपको टरबाइन से होते हुए या डैम से जो भी जहां से भी जनरेट हो रही है तो वो ऑल्टरनेटिंग होती है। ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट आपको याद होगा कि उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही होती है ऑल्टरनेटिवली। ठीक है। तो ये आपके पास है एसी जनरेटर। ठीक है। और इसका काम क्या होता है कि ये मैकेनिकल एनर्जी को यूज करेगा और उससे इलेक्ट्रिकल बनेगी। ठीक है। अच्छा, इसका प्रोसेस बहुत सिंपल सा है कि अगर आपसे कोई पूछे इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो ये फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। जो ऊपर हमने लिखा था रेट ऑफ चेंज, तो इट वर्क्स ऑन फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें भी सेम रूल अप्लाई होगा कि जितने कम टाइम में आप जितना ज्यादा चेंज लाओगे उतना ही आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कंपोनेंट्स अगर आप देखो तो आपको डीसी वाले कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है। एक मिनट। ठीक है। यहाँ पर अगर हम डायग्राम देखें तो हमें डायग्राम में सारे कंपोनेंट्स बिल्कुल वही डीसी जनरेटर जो था हमारे पास यानी डीसी मोटर बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे मिल रहे हैं। मैग्नेट्स हैं, कॉइल है और ब्रशेस हैं, लेकिन इसमें एक चीज अलग है। वहां पे स्प्लिटरिंग था, मतलब एक रिंग वो बीच में से ब्रेक किया हुआ था हमने, लेकिन यहाँ पे दो रिंग्स हैं अलग अलग। ठीक है। और अगर आप एक चीज और नोटिस करो तो एक रिंग जो है वो एक ब्रश के साथ कनेक्ट है, एक कनेक्शन वहां से आ रहा है। और दूसरा रिंग जो है वो दूसरे ब्रश से कनेक्ट है और दूसरा वायर जो है वो वहां से आ रहा है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे डाउनवर्ड जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अपवर्ड आ रहा है। ठीक है। तो डायरेक्शन जो है वो इसमें ऑपोजिट है इस बार। तो होता ये है कि हाफ साइकिल में जो करंट होता है वो एक ब्रश की तरफ से जाता है और बाकी हाफ साइकिल में जो करंट है वो दूसरे ब्रश की तरफ से आता है। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास हाफ, मतलब अगर 1 सेकंड की एग्जांपल लें तो 1 सेकंड में हाफ सेकंड में करंट एक की तरफ से आएगा, जैसे लेफ्ट से आ रहा है। ठीक है। वो लेफ्ट से राइट चला गया, फिर अगले हाफ सेकंड में राइट से करंट आएगा, लेफ्ट पर जाएगा।
तो वो राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट इस तरह से जो है वो करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी। ठीक है। और इसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देखो तो वो भी इसी तरह से है। ठीक है, कि अप डाउन इस तरह से रिप्रेजेंटेशन चेंज हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपने रिप्रेजेंटेशन जो बनानी होती है, आपको याद होगा कि हमने मोटर में पढ़ा था कि डीसी मोटर में क्या होता है कि डीसी मोटर में करंट की डायरेक्शन एक ही होती है। ठीक है। तो उसमें करंट की डायरेक्शन एक होती है, और एक डायरेक्शन की वजह से जब वो हॉरिजॉन्टल होता है तो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में वो मैक्सिमम रोटेट करता है। लेकिन जब वो वर्टिकल में आएगा, ठीक है, तो वर्टिकल में आने की वजह से उसकी रोटेशन जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। ठीक है, वहां पे ब्रेक इसलिए किया जाता है ताकि करंट जीरो हो जाए और रोटेशन इनर्शिया की वजह से हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग कॉइल हैं, तो हाफ साइकिल फॉरवर्ड चलेगा करंट, हाफ साइकिल बैकवर्ड डायरेक्शन में करंट चलेगा। ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपको मैक्सिमम करंट नजर आ रहा है ना यहाँ टॉप पर, या आप बॉटम पर ले लो, तो इस मैक्सिमम करंट में जो पोजीशन होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी। जैसे डीसी मोटर में थी। ठीक है, डीसी मोटर में क्या था कि करंट की डायरेक्शन सेम थी, मतलब एक ही डायरेक्शन में थी, लेकिन कॉइल हॉरिजॉन्टल थी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कॉइल हॉरिजॉन्टल तो है और वर्टिकल भी है, लेकिन इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो करंट की आपको मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगी जब कॉइल होगी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, चाहे वो फॉरवर्ड में हो चाहे वो बैकवर्ड में हो। यहाँ पर आप देखो कॉइल की ओरिएंटेशन बनी हुई है, या आप देखो कॉइल हॉरिजॉन्टल है और यहाँ भी कॉइल हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों हॉरिजॉन्टल कंडीशन में आपको मैक्सिमम की करंट की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है। और वर्टिकल में आप देखो जीरो है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, और यहाँ भी जीरो। तो इन तीनों ओरिएंटेशन में आप देखो परपेंडिकुलर है ये, वर्टिकल है ये, वर्टिकल, वर्टिकल, वर्टिकल। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब वर्टिकल होगा तो करंट जीरो, जब कॉइल हॉरिजॉन्टल होगी पैरेलल होगी तो उसमें करंट मैक्सिमम। ठीक है। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे डायग्राम को। ठीक है, ये सिर्फ ये नहीं कि बस हमने यहीं पर इसको एंड करना है। इसके क्वेश्चंस भी आएंगे तो आपको वहां पर भी आइडिया हो जाएगा कि इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे होती है। इसके अलावा जो इसके कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स में आपको सबसे पहले पता है कि मैग्नेट है, तो कंपोनेंट्स इसके मुश्किल नहीं है। तो मैग्नेट से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। इट प्रोड्यूसेस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेट्स के अलावा एक कॉइल है, कॉइल में करंट फ्लो करेगा और वो रोटेट करेगी। इट रोटेट्स बिटवीन पोल cutting field lines and EMF induced in it। क्योंकि डीसी मोटर में ये था, वहां पे हम करंट प्रोवाइड कर रहे थे और रोटेशन हो रही थी, लेकिन यहाँ पर हम
रोटेट खुद करेंगे, ठीक है, और आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ठीक है, जिस तरह साइकिल के पेडल्स होते हैं, ठीक है, साइकिल में क्या होता है, हम खुद फोर्स लगाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको बाइक्स में देखो तो बाइक्स में वो ऑटोमेटिक फोर्स अप्लाई होती है इलेक्ट्रिकली। तो ये डिफरेंस है, साइकिल में हम मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते हैं, ठीक है, और मोटरसाइकिल्स में जो है वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी खुद कन्वर्ट होकर मिल रही होती है। ठीक है, तो एसी जनरेटर में भी बेसिकली यही होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, तो यहाँ पर आप मैकेनिकल फोर्स अप्लाई कर रहे हो जो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट में दे। ठीक है, और मैग्नेट की बात हो गई, कॉइल की बात हो गई, इसके अलावा जो इसमें एक डिफरेंट कंपोनेंट है वो है स्लिप रिंग। अच्छा, स्लिप रिंग्स इसमें दोनों अलग अलग हैं इस बार। ठीक है, तो दोनों अलग अलग का लॉजिक भी हमने देख लिया कि हाफ साइकिल करंट एक तरफ से जाएगा क्योंकि एसी ऑल्टरनेटिंग है, तो ये करंट को फ्लिप करने में हेल्प करेंगे। सो दे फ्लिप द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट व्हेन कॉइल क्रॉसेस द वर्टिकल पोजीशन। और डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि जहां जहां वर्टिकल है वहां वहां करंट की वैल्यू जीरो है, तो वर्टिकल के बाद जो है वो डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, और कार्बन ब्रशेस का तो सेम वही काम है जैसे डीसी मोटर में था। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन एंड प्रोवाइड्स कॉन्टेक्ट बिटवीन रिंग एंड एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, तो ये वर्किंग हो गई कार्बन ब्रशेस की। और अगर उसके बाद वो आपसे इसकी जर्नल वर्किंग पूछे तो वर्किंग एक्सप्लेन करना भी इसकी बहुत सिंपल है। जिस तरह हमने डीसी की लिखी थी उसी तरह से आप इसकी भी वर्किंग लिख सकते हो। वर्किंग में आप मेंशन करोगे when the coil rotates between
अच्छा, इसमें वर्किंग ये होगी कि सेम जो अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे कॉइल रोटेट करेगी तो कॉइल रोटेट करने की वजह से जो परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है ये उसे कट करेगी। ठीक है, और कट करने की वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो उसको क्रॉस कर रही हैं तो उसकी वजह से चेंज आएगा, क्योंकि कॉइल रोटेट करेगी तो कॉइल के डिफरेंट फेज मैग्नेटिक फील्ड को कट करेंगे और उस चेंज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, मतलब जब हमने स्टार्ट किया था तो उसमें हम मैग्नेट को मूव करवा रहे थे, लेकिन इसमें हमने मैग्नेट को स्टिल कर दिया, हम कॉइल को मूव करवा रहे हैं, एक ही बात है। ठीक है, मतलब चेंज आना चाहिए बस। सो व्हेन द कॉइल रोटेट्स बिटवीन द पोल्स ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट, इट कट्स द मैग्नेटिक फील्ड and there is a rate of change of magnetic flux रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, और इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सप्लेनेशन हो जाएगी एसी जनरेटर की। ठीक है, तो तभी वो एक्सप्लेनेशन पूछेंगे, आपने ये सेम ही लिखना है। और वर्किंग हमने इसकी देख ली है। और नेक्स्ट बस इसमें हमने ये करना है कि इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम, और इसमें ट्रांसफार्मर का टॉपिक रह जाएगा, तो आपके पास ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, कल हम करेंगे क्लास, तो उसमें हम इसको कोशिश करेंगे मैक्सिमम कि कंप्लीट कर ले। ठीक है, ताकि फिर उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रह जाए और फिर हम न्यूक्लियर और स्पेस को कंटिन्यू कर लें। ठीक है।